वेलकम गाइज SSC IQ यूट्यूब चैनल। SSC IQ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ नया चैप्टर, कुछ नए क्वेश्चन, कुछ नया मेथड लेके आया हूँ मैथ्स का, जो मैं आपको इस क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। आप लोगों ने कई बार सुना होगा इसके बारे में। साधारण ब्याज, जब हम किसी से उधार लेते हैं तो उस पर जो हमें ब्याज देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है, उसको ही साधारण ब्याज बोलते हैं। अगर वो सिंपली नहीं लगाया जाता है तो उसे साधारण ब्याज बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए उसका डिटेल मैंने यहाँ पे आपके सामने दिया ही हुआ है। साधारण ब्याज का बारे में, साधारण ब्याज का फार्मूला है PRT/100, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे है। और जिसमें PRT में जो P है वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, मतलब मूलधन होता है। R जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और जो T है वो टाइम ऑफ पीरियड ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो समय दिया जाता है, जितने टाइम के लिए मूलधन को दिया जाता है वो टाइम होता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। मेन फार्मूला, बेसिक फार्मूला यही है आपका PRT/100। इसी पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बारी बारी से, डिफरेंट टाइप के रहेंगे। मैं अलग अलग तरह से इनको बताता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि क्वेश्चन के किस तरह, कितने प्रकार होते हैं इसमें। यहाँ दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए, टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्रश्न के प्रकार। इसमें जो केस फर्स्ट है उसमें क्या होता है कि भाई 3 पैरामीटर गिवन, मतलब हमेशा भी इसमें तो देखिए अब 4 पैरामीटर हैं। एक तो हमारा SI है, एक P है, एक R है, एक T है, मतलब 4 पैरामीटर हैं। तो एक पैरामीटर पूछेगा, 3 पैरामीटर दिए होंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसी के बारे में। तो पहला जो केस है वो हमने टाइम के लिए किया हुआ है। टाइम के लिए अगर हमें टाइम फाइंड करना हो तो उस केस में हमें साधारण ब्याज दिया होगा SI, P दिया होगा मूलधन, R दिया होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको देने के बाद क्वेश्चन में T की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन, इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है, साधारण ब्याज पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 1500 रुपये पर 225 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, इसमें आप देखिए 1500 रुपये जिस धन पर ब्याज लगता है उसको मूलधन बोलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 1500 रुपये पे ब्याज लग रहा है। ब्याज का अमाउंट भी दिया है 225 रुपया, और यहाँ पर 5% रेट भी दिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है P बराबर 1500 रुपये, P प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन। शॉर्ट नोटिफिकेशन है ये। P है, R है रेट, जिसको रेट बोलते हैं, R शॉर्ट में लिखा है, SI लिखा है सिंपल इंटरेस्ट को, और T टाइम को। ठीक है, इस पे फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और इसी पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सारी वैल्यू रख के हमने 225 इक्वल टू 1500 × 5 × T/100 करके हमने इसको मल्टीप्लाई करा के इसको सॉल्व किया है शॉर्ट में। तो ये 3 ईयर्स आ जाएगा। आप खुद से सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये T की वैल्यू आपको 3 ईयर्स मिल जाएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है, केस 2 है आस्क फॉर प्रिंसिपल अमाउंट। जब मूलधन पूछा जाए, जब प्रश्न में मूलधन पूछा जाता है तो केस 2 का यूज़ होता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, राम साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से मोहन से धन उधार लेता है। 2 वर्ष के पश्चात राम को 1600 रुपये ब्याज के रूप में चुकाने पड़े। राम ने मोहन से कितना उधार लिया था। इसमें पूछा है मूलधन के बारे में। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या मटेरियल दिए हुए हैं वो हमें देखना होगा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपको 1600 रुपये ब्याज के रूप में चुकाने पड़े। ठीक है, तो जो SI है वो क्या हो गया, 1600 रुपया हो गया। 2 वर्ष टाइम हो गया और 8% रेट हो गया। तो तीनों हो गए, हमें SI भी मिल गया, टाइम भी मिल गया और रेट भी मिल गया। 3 मिल गए, तो बचा कौन सा, P बचा, प्रिंसिपल अमाउंट।
तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है। फार्मूला मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। ये रहा फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारी वैल्यू लिख दी है। आर की वैल्यू 8% दिया हुआ है, टाइम टी 2 साल 2 ईयर्स दिया हुआ है, ब्याज 1600 रुपये दिया है। पी का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो पी बराबर 100 इंटू SI/RT है, और उसमें इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे और बारी बारी से सॉल्व करते हुए 100 इंटू 16, 100/8 इंटू 2, 8 इंटू 2 इक्वल टू 16, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू 100 पी इक्वल टू 10,000 रुपीज़। ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करना है। ये रहा केस 2, ठीक है। अब केस 3 की तरफ बढ़ते हैं आगे। उसमें क्या है, केस 3 में व्हेन आस्क फॉर इंटरेस्ट रेट, जब ब्याज दर पूछा गया हो, तो उस टाइप का केस होता है हमारा केस 3, ठीक है। ऐसे केस के लिए हमारा फार्मूला यूज जो करते हैं वो है दर बराबर 100 गुणे ब्याज बटे मूलधन गुणे समय, और R बराबर 100 SI/PT। तो ये फार्मूला है हमारा। इस फार्मूले पर हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक एग्जांपल करेंगे, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए ढंग से, कि कोई डाउट ना रहे, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को, इसका एग्जांपल देखते हैं। दिया हुआ है 1000 रुपये का मूलधन 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। किस ब्याज की दर से उसे 160 रुपये ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ क्या क्या दिया हुआ है अब आप खुद से देखें। आपको जानना ज़रूरी है कौन सा मूलधन है, कौन सा टाइम है, कौन सा ब्याज है, ठीक है। तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1000 रुपये जो है वो आपका मूलधन हो गया, 2 वर्ष क्या हो गया, टाइम हो गया, 160 रुपये ब्याज, मतलब 160 रुपये ब्याज मतलब SI हो गया, ठीक है। आर आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको फाइंड करनी है, जिसको मैंने आगे सॉल्व करके बताया आपको। मैं दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको। आर बराबर 100 SI/PT फार्मूला है जो हमने यहाँ पर यूज किया है। ये रहा ये आपका फार्मूला। इसमें SI जो क्वेश्चन में दिया था वो 160 रुपये। पहले क्या होता है, हम क्वेश्चन में जो जो पैरामीटर्स दिए होते हैं उसको अगर हम पहले लिख लेते हैं तो हमें आसान हो जाता है कि हमें क्या फाइंड करना होता है। इसलिए हमेशा हम पहले यही काम करते हैं कि हम पैरामीटर्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो SI मैंने लिख लिया, मूलधन लिख दिया P, और T लिख दिया टाइम 2 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद फार्मूले में रखा तो ये वैल्यू हमें 8% मिल गई। तो इस तरह से इसको हमें सॉल्व करना है बारी बारी से। ये हो गया आपका केस नंबर 3। अब केस नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसको मैं करके दिखाऊंगा वो कैसे करना है सॉल्व, ठीक है। आइए चलते हैं। केस नंबर 4 है, आपकी स्क्रीन के सामने है। केस 4 में व्हेन आस्क फॉर SI, मतलब जब सिंपल इंटरेस्ट के लिए पूछा जाए, जनरली सिंपल इंटरेस्ट का ही मेन फार्मूला होता है। लीड फार्मूला तो सिंपल इंटरेस्ट का ही होता है, SI बराबर PRT/100, जो आपकी स्क्रीन पे है। ये जैसे SI बराबर PRT/100 क्वेश्चन में है 5000 रुपये के धन को 2% ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए दिया जाता है, तो साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसमें मूलधन 5000 रुपये हो गया, और ब्याज की दर 2% हो गई, और टाइम जो है वो 2 वर्ष हो गया। तो यहाँ मैंने सॉल्यूशन में लिख ही दिया है सारा, और इसको बस फार्मूले में पुट करना है आपको। 5000 गुणे 2/100 करके 520, 20,000 बटे 100 हो जाएगा, और ये 200 रुपये आपके आ गए ब्याज, ठीक है। तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ये चारों केस थे जो मैंने बता दिए। अब इसी के आधार पे हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जो जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए और आपको कोई डाउट नहीं रहे। और इसके अलावा भी कुछ मैं अदर क्वेश्चन भी स्पेशल केस के बताऊंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं उनको भी। लेट अस सॉल्व सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। आइए कोई सवाल अभ्यास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अब प्रैक्टिस वाला हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राम ने 10,000 रुपये 5 वर्ष के लिए 3% साधारण ब्याज की दर पर लिया, तो बताइए उसको कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा। अभी आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, आप कॉपी उठाइए और इसमें से मूलधन,
मूलधन क्या है, टाइम क्या है, कौन कौन से पैरामीटर्स दिए हुए हैं उसको आप लिख लो। ठीक है, यहाँ से आप वो चीज़ें लिख लो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी जब मैं आगे सॉल्व करूँगा वैल्यू देखने में। ठीक है, यहाँ से देख लो, आप लिख लो अच्छे से कॉपी में। उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें पहले बात, राम ने 10,000 रुपये 5 वर्ष के लिए 3% साधारण ब्याज की दर पर लिया, तो बताइए उसको ब्याज कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा। इसमें SI पूछा है। ठीक है, SI का डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला है, तो मैं सॉल्व करके इसको दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पर साधारण ब्याज का मान पूछा है। साधारण ब्याज का सूत्र फार्मूला जो भी है वो आपका PRT/100 है, ये रहा। ठीक है, इसमें P की वैल्यू मूलधन जो था वो 10,000 रुपया दिया हुआ है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3% दिया हुआ है, जो टाइम है वो 5 ईयर्स दिया हुआ है, 5 साल दिया हुआ है। तो ये जो फार्मूला है इसे हम वैल्यू सारी पुट करेंगे, 10,000 × 3 × 5/100, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1,500 रुपये आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में है। वो ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा ऑप्शन आपका, यहाँ देखिए ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं आपको। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें हमें से। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रेशमा ने रमेश से 500 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष पश्चात उसने 600 रुपये रमेश को वापस कर दिए, तो बताइए ब्याज की दर कितनी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। इसको इंग्लिश में भी लिखा है, रेशमा बोरोड 500 रुपीज़ फ्रॉम रमेश, आफ्टर 2 years ही रिटर्न 600 रुपीज़ टू रमेश, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि आप लोग इसको कॉपी पेन से नोट कर लें कि क्या मूलधन है, क्या टाइम है, क्या सिंपल इंटरेस्ट है, और कितना ब्याज लगा। ये सब जो भी पैरामीटर इसमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 500 रुपये उधार लिए, तो मूलधन क्या हो जाएगा 500 रुपये। 2 वर्ष पश्चात मतलब टाइम जो हो जाएगा वो 2 वर्ष हो जाएगा, और 600 रुपये रमेश को वापस कर दिए। 600 रुपये वापस कर दिए तो 600 रुपये क्या हो गया, इसके बारे में नहीं बताया। ये ब्याज जोड़ के 600 रुपये कर दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिश्र धन। जब भी हम मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं तो हमें जो मिलता है उसको बोलते हैं मिश्र धन। ठीक है, तो यहाँ 600 रुपये क्या हो गया, मिश्र धन है। ठीक है, इसको ए से डिनोट करते हैं। आगे हम क्वेश्चन में मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे किया मैंने। इसमें ब्याज की दर पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ब्याज की दर पूछा गया है। ठीक है, और ब्याज की दर का फार्मूला है 100 SI/PT। P की वैल्यू दी हुई है, T की वैल्यू दी हुई है। ब्याज हम कैसे निकालेंगे, मैंने तो बताया था। ब्याज और मूलधन को आपस में जोड़ने से मिश्र धन मिलता है। तो भाई मूलधन, अगर मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा, SI = A - P। तो 600 में से 500 रुपये घटा दिए मैंने, 100 रुपये मेरे को ब्याज मिल गया। ठीक है, अब इसमें सारी वैल्यू इस फार्मूले में R = 100 SI/PT में पुट कर दी, ये रहा, और इसको सॉल्व किया तो R की वैल्यू 10% आ गई। ठीक है, तो ये 10% इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन है। इसमें देखिए B ऑप्शन है, यहाँ पे दिया है B ऑप्शन, वो करेक्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए तो B ऑप्शन राइट आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके केस वाइज मैंने क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं, जिससे आपको केस और फार्मूले का प्रैक्टिस हो जाए और आगे आप फ्यूचर में कर सके क्वेश्चन इस तरह के आसानी से। अभी यहाँ के इस क्वेश्चन में है, किस मूलधन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 100 रुपये होगा। तो यहाँ मूलधन, किस मूलधन, मतलब मूलधन ही पूछा है, मूलधन के बारे में पता नहीं है तो मूलधन दिया नहीं अपने पास। 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 100 रुपये होगा। तो यहाँ 10% दिया हुआ है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दे दिया, वार्षिक दिया हुआ है, वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, मतलब 1 साल का, और साधारण ब्याज 100 रुपये दिया हुआ है। SI जो है वो 100 रुपया दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, बट इसमें टाइम नहीं दिया, लेकिन वार्षिक बोल रहा है, मतलब 1 साल के लिए मान सकते हैं उसको, 1 साल ले सकते हैं। ठीक है, तो T = 1 हो जाएगा, R = आपका 10 हो जाएगा, और SI = 100 हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने कैसे सॉल्व किया वो दिखाता हूँ मैं आपको। इसका सॉल्यूशन, मूलधन का मान पूछा गया है। ठीक है,
इसमें मैंने पहले बताया मूलधन का मान पूछा गया है। फार्मूला तो आपको पता ही है, P बराबर 100 SI/RT। ठीक है, ये फार्मूला, ये 4 तरीके के इसके चारों फार्मूले आप अच्छे से लिख लो, और सब सिंपल ही है, सिर्फ एक एक पैरामीटर इधर उधर होता है, तो आपको आसानी से याद रहेगा। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू डाल दी है मैंने। 100 SI है, तो SI की वैल्यू वहाँ पर 100 थी, और 10% ये 10% का था जो इंटरेस्ट रेट था वो है। टाइम मैंने 1 ले लिया है, तो यहाँ 10,000/10 कर दिया, 1000 रुपीज़ आ गया। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें। ठीक है, तो इसमें देखिएगा बी ऑप्शन होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन 1000 रुपीज़ है ना, तो ये बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए बी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब सॉल्यूशन आपने देख ही लिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। कितने वर्ष पश्चात 600 रुपये 2% साधारण ब्याज की दर से 636 रुपये हो जाएंगे? तो इसमें अब आप बता सकते हैं कि 636 रुपये, ये जो 636 है वो क्या है। आपको मैंने ऑलरेडी बताया, ये मिश्र धन है, क्योंकि इसमें ब्याज ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। ठीक है, और कितने वर्ष पश्चात मतलब इसमें टाइम पूछा हुआ है, कितने मतलब कितने वर्ष मतलब टाइम पूछा हुआ है, और यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है 600, और 2%, तो 2% अपना रेट हो गया। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। उसके बाद मैं सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, मैंने कैसे सॉल्व किया है, और बहुत ही आसान तरीका है। फार्मूला T बराबर 100 SI/PR होता है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। T की वैल्यू फाइंड करनी है, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, यहाँ लिख ही रखा है, फार्मूला भी लिख दिया है 100 SI/PR, और मैंने यहाँ पे डायरेक्ट SI को निकाल दिया है। यहाँ पर देखिए 636 माइनस 600 करके SI डायरेक्ट निकाल दिया, मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन करके, तो ये 36 रुपये आ गया। यहाँ 100 × 36/1200 और 3600/1200 को निकाल के हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर ली 3 ईयर्स। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी हो गई, और ये ऑप्शन में होगा ज़रूर। हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन देखिए 3 ईयर्स का यहाँ पे है, सी ऑप्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट, ये तो हमारे चारों केस के क्वेश्चन हो गए जो आपने देख लिए, मैंने सॉल्व करके बारी बारी से बता दिए। अब हम थोड़ा स्पेशल केस के क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के शॉर्ट ट्रिक वाले क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक वाले क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ नए तरीके से दिमाग घुमाऊ क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी निश्चित धन पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज उसी रकम को 5% प्रतिवर्ष की दर 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज से 80 रुपीज़ अधिक है, धन ज्ञात करें। तो इसमें भी मूलधन पूछा है, तो इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक फार्मूला ऑलरेडी आपके सामने स्क्रीन पे लिख रखा है, आप इसे देखिए, नोट कीजिए। ये देखिए लिखा है ना, हाँ, इसे नोट कर लीजिए आप, और इसमें से वैल्यू रखनी है आपको। देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ कौन कौन सी वैल्यू कहाँ कहाँ दी हुई है। 4% R1, यहाँ R1 है फार्मूले में, तो R1 आपका 4% हो गया। ठीक है, R2 यहाँ 5% हो गया। T1 कहाँ है, T1 यहाँ पे 4 वर्ष हो गया। ठीक है, T1 की वैल्यू हमें पता चल गई। अब T2 की वैल्यू 3 वर्ष हो गया। ब्याज का अंतर देखिए यहाँ पे, ब्याज का अंतर यहाँ पे 80 रुपये अधिक है, तो ब्याज का अंतर 80 रुपये हो गया। सारी वैल्यू पता हो गई, मूलधन अपने को पता करना है, तो सिंपली इस फार्मूले में रखेंगे तो हमें सारा कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसको कैसे मैंने सॉल्व किया है। ये आ गया सॉल्यूशन आपके सामने। मूलधन पूछा है, क्या क्या दिया हुआ था मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। अगर आपने नहीं नोट किया, कॉपी बैक करके कॉपी में नोट करें। R1 की वैल्यू दी है, T1 की वैल्यू दी है, R2 की वैल्यू दी हुई थी, T2 की वैल्यू दी हुई थी, ये SI दिया था, डिफरेंस ब्याजों का अंतर दिया था 80, और P की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बाय शॉर्ट ट्रिक फार्मूला मैंने लिख दिया है। यहाँ देखिए, P बराबर ब्याज का अंतर गुणे 100/R1 T1 माइनस R2 T2। ठीक है, फार्मूला ईजी है, आसान है, कोई कुछ करना नहीं। R1 T1 माइनस R2 T2, ये तो याद ही हो जाएगा। ठीक है, आप सारी वैल्यू इसमें रखिए, आपका 8000 सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। ठीक है, अब उसमें देखते हैं हम क्वेश्चन में कि ये ऑप्शन में है भी कि नहीं है। ये देखिए, इसमें ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है
8000, ये हमारा आंसर भी आया था 8000, यहाँ 8000 आपका आंसर भी आया था। ठीक है, तो ये इस तरह से लगाया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन कोई भी आते हैं तो आप इसी तरह से सॉल्व कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 6 वर्षों में 2613 रुपये हो जाता है, तो उसी दर पर कितने वर्षों में ये धन 3015 रुपये हो जाएगा। चारों ऑप्शन दे रखे मैंने, A 10, B 8, C 4, D 2, और शॉर्ट ट्रिक के बारे में भी बता रखा है। ठीक है, मूलधन बराबर मिश्र धन गुणे 100/100 प्लस दर गुणे समय, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है। अब इसमें हम देखेंगे इस फार्मूले के लिए हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं, सारे पैरामीटर्स हैं कि नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पे 5% वार्षिक ब्याज, तो 5 दर मिल गया हमें। ठीक है, 6 वर्षों में तो टाइम मिल गया यहाँ पे। ठीक है, 2613 रुपये हो जाता है, मतलब 2613 क्या हो गया, ये मैंने बता ही रखा था, जब ब्याज जुड़ के मिलता है हमें तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धन। तो ये मिश्र धन हो गया। ठीक है, ये चीज़ें तो हो गई। ठीक, अब क्या है, इन चीज़ों का यूज करके हम क्या पता फाइंड करेंगे, मूलधन फाइंड करेंगे। मूलधन हमें जब पता चल जाएगा तो अब दूसरा केस क्या दिया है आगे क्वेश्चन में पढ़िए, उसी दर पर मतलब 5% पर। ठीक है, कितने वर्षों में, यहाँ टाइम पूछ रहा है। मतलब अगर हम मूलधन निकाल लेते हैं तो फिर से हम इसी फार्मूले का 2 बार यूज करके अगली बार में क्या फाइंड करेंगे, टाइम फाइंड करेंगे। ठीक है, मिश्र धन ऑलरेडी 3015 रुपया दिया हुआ है। तो आइए सॉल्व करते हैं, इजी है, आसान है, विदाउट टेंशन सॉल्व करते हैं, बिना टेंशन। आइए नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन मैंने जो दिया है आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है। यहाँ समय पूछा गया है, इस क्वेश्चन में समय पूछा गया। तो शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला जो था ये रहा, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया A1 लिखा है, मतलब मिश्र धन को मैंने A1 से दिखाया है और इंटू 100 कर दिया है, 100 प्लस RTM। टाइम को 2 टाइम है तो T1 T2 ले लिया है टाइम। ठीक है, फर्स्ट केस में जब पूछा गया तो मैंने मूलधन निकाल लिया था। मैंने जैसे बताया था कि पहले वाले केस से जो टाइम है सबको रेट भी दिया है और A1 मतलब मिश्र धन भी दिया हुआ है 2613 रुपये। तो यहाँ से 2010 रुपया हमने P की वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्या करेंगे, दूसरी बार यही फार्मूला यूज करेंगे, अगेन यूजिंग दिस फार्मूला। तो अगेन जब यूज करते हैं तो 2010 P की जगह मैंने रख दिया, 3015 मिश्र धन 100 प्लस 5 T2 हमें नहीं पता, दूसरी बार में हमें टाइम का ही निकालना है। तो इससे हम सॉल्व करते गए, तो सॉल्व करते हुए 100 प्लस 5 T2 150, 5 T2 इक्वल टू 50, तो T2 इक्वल टू 10 ईयर्स आ गया। तो ये आपका सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आया होगा और ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था, इसके फॉर्मूले ज़रूर आप नोट करें और आगे फ्यूचर में कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो शॉर्ट टाइम में सॉल्व भी करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, विदाउट ट्रिक के है, सिंपल है, आप अपना दिमाग लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या क्या दिया है, हमें क्या क्या पैरामीटर चाहिए होते, 3 पैरामीटर चाहिए होते, एक पूछा होता है। इसमें क्या क्या दिया है अब देखो, साधारण ब्याज का रिलेशन किससे दिया, मूलधन से। साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन का 1/9। ठीक है, ये SI और P में रिलेशन दे दिया है। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर, मतलब जो टाइम है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के एक बराबर है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज का रेट ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पूछ रहा है, R की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सारे पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए आपको मैं दिखाता हूँ इसका सॉल्यूशन। ये रहा आपका सामने सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया था, मैंने बताया था कि जो साधारण ब्याज है SI वो मूलधन का 1/9 है, तो SI इक्वल टू P/9, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के बराबर है, तो वो मैंने लिख दिया। फार्मूला जो हमारा सिंपल है, रेट का 100 SI/PT, वो यहाँ ये डाल रख के इसमें सारी वैल्यू मैंने पुट की, SI की जगह पे P/9 रख दिया और T की जगह पे R रख दिया। तो इसको सॉल्व किया तो R स्क्वायर इक्वल टू 100/9। उसके बाद इसका हमने वर्गमूल निकाला तो ये स्क्वायर रूट निकालने पे 10/3 आ गया।
ये ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें मैं देख लेता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ। ये रहा आपका ऑप्शन ए जो करेक्ट है, ठीक है, 10/3। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हुआ। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 770 रुपये कर्ज 5 वर्ष में चुकता करने के लिए प्रतिवर्ष कितने रुपए अदा करने चाहिए यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो। तो यहाँ पर जो है 770 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है इसमें मैंने दिखाया कि भाई प्रत्येक जो किस्त है उसको निकालने के लिए 100A/100T + RT कोष्टक में T-1/2 ये फार्मूला है हमारा। इसमें हमारी वैल्यू ए की जगह पे 770 ले लेंगे और टी की वैल्यू 5 वर्ष दी हुई है और रेट आर 5% है। सारी वैल्यू दी हुई है, इस फार्मूले में पुट करना है, सॉल्यूशन ऑटोमेटिक आंसर निकल के आ जाएगा। आइए मैं दिखाता हूँ अपना सॉल्यूशन कैसे सॉल्व किया मैंने। ये रहा मेरा सॉल्यूशन जो मैंने सॉल्व किया। आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन पे, ठीक है। सॉल्यूशन में देखिए शॉर्ट ट्रिक फार्मूला लिख दिया, पर किस्त पर प्रीमियम 100A/100T + RT T-1/2। और इसमें सारे में वैल्यू रखते चले गए और इसको जब सॉल्व किया तो हमारा ये 140 रुपये आ गया। जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, वो हम देख लेते हैं कि ऑप्शन ए में 40 है, 140 है क्या, वो देखिए यहाँ पर है, ये रहा, ठीक है, 140 दिया हुआ है। तो ये इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं सारे। आई होप आपको समझ आया होगा। और इसके आगे जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी फार्मूले हैं, जो भी ट्रिक है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और भी बहुत सारे ट्रिक हैं जो बाकी हैं। ये वीडियो भी ज़्यादा लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं इसी 8 क्वेश्चन को बता के आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो बाद में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और शेयर कर दें और लास्ट तक हर वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक करिए। और कुछ जो समझ में ना आए वो कमेंट में भी लिखते रहिए, जिससे मेरे को भी पता चले कि आप लोग कुछ पढ़ते भी हो, मेरा पढ़ाया हुआ कुछ समझ में भी आता है आप लोगों को। तो इसके लिए आप प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू।